अभी फियास्को नहीं रहा, ये तो स्कैम हो गया ना। चीटिंग कैसे करना है ना वो सिखाइए, स्कूल करिकुलम में दे दीजिए कि बचपन से आप चीटिंग सीखिए, क्योंकि अब तक और आप एपीपीएससी में जाके चीटिंग ही करना है। चोर तो चोर है, इसलिए इन्होंने जो घिनौना काम जो किया है, इनको जुलन जेल भी कम पड़ेगा। बच्चों लोग का जो साथ में जो किलवर हुआ है, ये इनडायरेक्टली मर्डर है। Today you can see the numbers of people taking down the streets of Itanagar in protest against the APPSC fiasco. Just to let all the viewers know that APPSC stands for Arunachal Pradesh Public Service Commission exam. This exam is considered as one of the most prestigious exams in our state Arunachal Pradesh. But recent leakage of paper has shattered down the dreams of many aspirants. They have strongly alleged that discrepancies and nepotism in Arunachal Pradesh Public Service Commission exam is not happening for the first time. This has happened and will keep happening if the commission doesn't take necessary action. The paper leakage of APPSC fiasco came to light when one aspirant named Gyamar Padang gave a complaint to the police on 29 August 2022. Around 25 persons have been arrested in connection to the APPSC fiasco. So let's get a straight report from the ground. हम तुम्हारे साथ हैं। अरेस्ट करो। किडनी बेचो, लीवर बेचो, लेला बनाओ, मजदूर बनाओ, लेला बनाओ, मजदूर बनाओ। तो हमारे साथ जुड़े हैं ब्याबंग जोरम जी, जो कि अन्या के प्रेसिडेंट हैं। तो सर जी, आज जो भी मैसिव रैली हुआ है, आप खुद देखा है कि इतना सारा लोग आया है, उसको लेके आप क्या लगता है, ये आज जो भी मुद्दा है उसको लेके बताइए। ये देखिए, एक्चुअली हम लोग बहुत दुख का साथ में यह आया है, क्योंकि हमारा जो बच्चों लोग का जो साथ में जो किलवर हुआ है, ये इनडायरेक्टली मर्डर है। जो डायरेक्ट मर्डर करना वो एक अच्छा है, क्योंकि ये बच्चा का एजुकेशन सिस्टम से ख़त्म कर रहा है, जो स्पेशली हमारा स्टेट में। तो उस चल के हम लोग अपना जो सीनियर्स जितना भी पेरेंट्स है, उनको सबको हम लोग ने अपील किया है कि इसको हम लोग जिसे भी इस पर सपोर्ट करना है, ताकि आने वाला भविष्य में ऐसा नहीं होना है। और SIC, CBI और जहाँ में जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग ये अपील करने के लिए आया है कि इसको अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करके इसको पनिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग से देना है। आइंदा ये कभी ऐसा दोबारा होना नहीं है बोल के, इसी के लिए हम लोग आया। तो सर, आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह से पेपर लीकेज बहुत सालों से होता आ रहा है, तो इस बार तो इतना ज़्यादा हो गया कि पकड़ भी लिया, तो आपको क्या लगता है कि कमीशन वाला क्या तरीका अपनाना चाहिए ताकि ये APPSC फियास्को दोबारा ना हो? देखिए, ये तो एक चेन है, सर्कल है, ये तो पहले से चल के आया है, हम सुनने को आ रहा है जैसे अभी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट डायरेक्टली CMO ऊपर से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है। उन लोगों का बिना तो ये कभी इतना हिम्मत से करेंगे ही नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए प्योरली फाइट करने के लिए तो अपने आप को भी तो आप बचाने के लिए उन लोग कुछ तो करेंगे। तो हम तो वही बोलेगा, ये तो डायरेक्टली चेन है, ये एक सर्कल है, इसे खेलता है, वो सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए मेरा हिसाब से। और ये तरीका अपनाएगा तो अभी सबका सब ये चेंज होना पड़ेगा, जितना चेयरमैन बोलो AP से जितना, और अपना स्टूडेंट लोग भी और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और उसका बाद में हमारा जितना भी पेरेंट्स लोग भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। करप्शन का नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी इनकरेजमेंट बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि पेपर को उसी का हिसाब से आज का जैसे ये करप्शन चल रहा है। और दूसरा बात यह है, जो पैसा वाला का जो परिवार है, जो ऑफिसर का जो
जो उनका बेटी बेटा है उनको ही जॉब मिलता है, उनको ताकि उनका पास पैसा है। जो ऑफिसर लोग का साथ में उन लोग का साथ में एक चेन होता है, उन ऑफिसर ग्रुप में हो जाता है, एक दूसरे को कांटेक्ट करता है, डिपार्टमेंट खरीद के मेरा बेटा को ये कर दो वो कर दो। वो सिस्टम को अभी बदलाव लाना है, इसको टोटली नहीं होना है, इसको गवर्नमेंट तो इमीडिएटली एक्शन लेना है उसी के लिए। Today is a very fortunate time for our aspirants as we have gathered together. हम सब एक साथ आए हैं ये एक ही मोटो के साथ कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, बहुत सालों से अंदर में घोटाला चल रहा है, तो उसी के अगेंस्ट में हम लोग कंडेम करने आए हैं। एंड वी एक्सपेक्ट दैट आवर गवर्नमेंट विल हियर टू द साउंड बीट्स ऑफ द यूथ्स ऑफ दिस स्टेट। और हम लोग को एस्पायरेंट्स को जल्दी से जल्दी जस्टिस दें। देयर शुड बी अमेंडमेंट इन द हमारे असेंबली में, स्टेट असेंबली में कुछ असेंबली में लाना चाहिए। रिफॉर्म्स शुड बी ब्रॉट फॉरवर्ड और ये द वे ऑफ वर्किंग शुड बी चेंज। रिफॉर्मेशन लाना है ताकि और ऐसे दोबारा नहीं हो सकने के लिए। और हमारा जो पोर एस्पायरेंट्स है, जो पोर बैकग्राउंड से है, उसका राइट्स इक्वलिटी को छीना ना जाए। तो फिलहाल मैं यहाँ में एक एज एन इंडिविजुअल हिसाब से आया हूँ। तो सिंस फ्रॉम कुछ मंथ से देख रहा है इन लोगों का जो हमारा जो मिशन एपीसीएस और स्टीयरिंग कमेटी का जो यहाँ पे जो मुद्दा को लेके, पेपर लीकेज के मुद्दा को लेके, तो लाइक मी बहुत से लोग शायद यहाँ पे नूक एंड कॉर्नर स्टेट से आए हैं। तो अभी यहाँ से हम अभी DN कॉलेज से यहाँ IG पार्क में पहुँचे हैं प्रोटेस्ट को शो करने के लिए। अभी नंबर 1 जो है जो सिस्टम में और जो पर्टिकुलर जो एग्रीव जो स्टूडेंट्स जो है दे विल नो बेटर। आई थिंक उन लोगों का सजेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, जैसे कि हम एक हो गया एक सीनियर लीडर, जो प्रमोशन लीडर, और जस्ट एज ए सीनियर हिसाब से हमको जो इनका जो एग्जामिनेशन किस हिसाब से कंडक्ट किया जाता है उसको डिटेल में नहीं जानेगा। तो आई थिंक कमिटी अगर जो बनाता है तो एग्रीव स्टूडेंट की तरफ से भी 1-2 मेंबर जो है लिया जाना चाहिए। दिस टाइम आई थिंक दिस इज़ द हिस्ट्री ना, हिस्ट्री जो हमने भी स्टूडेंट मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट सिंस फ्रॉम अरुणाचल काफ़ी समय से देखा है। लेकिन लाइक दिस मूवमेंट आज जिस हिसाब से आज आया है, होल हार्टेडली जो आया हुआ है इंसान, जो आज यहाँ पे 5-10,000 का ये नंबर्स में जो आया हुआ है, दिस अ मसिव रैली कभी हुआ नहीं है। एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल द चोर्स ना, दो इट में भी सम अदर लैंग्वेज, ये चोर तो चोर है। तो एक लेवल तक जो इन्होंने जो घिनौना काम जो किया है, इनको ये मेरा हिसाब से यहाँ पे जोलंग जेल भी कम पड़ेगा। हाँ, एंड इन एडिशन विद दिस इस बार अगर नहीं हो पाया तो ज़िंदगी में और कभी नहीं सकेगा ये मूवमेंट को आगे बढ़ाने में। आई थिंक ऑल पब्लिक एंड ऑल एवरीवन सिंस फ्रॉम द ऑफिसर से लेके स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन से लेके हर एक कोई CBOs एवरीवन शुड मूव एंड कम फॉरवर्ड फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस ऑफ दिस मिशन। हम लोग का अरुणाचल में बहुत सारा ऐसे जो डिजर्विंग वाला कैंडिडेट होता है ये सब के लिए, फिर वो लोग ऐसे अंदर में घोटाला करके हम लोग को जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन लोग को पोस्ट हक जो अधिकार जो नहीं मिल पाता है, तो वो चीज़ को लेके हम लोग भी दुखी लगता है ना। कल को जाके उन लोग का जगह हम लोग भी आएगा, जो हम लोग अभी जो यंग जो स्टूडेंट है उन लोग का जगह में हम लोग कल आएगा। तो हम लोग आने से हम लोग का साथ भी अगर ये सिचुएशन आता है बोलने से हम लोग भी ये चीज़ को हम लोग लगेगा स्ट्रांगली। हम लोग अंशु जैसे लगाए वैसे हम भी अगर कल को करते हैं बोलने से हम भी लगेगा ये चीज़ को। जल्दी से जल्दी जो ये है ना, जो कल्फिट है उसको पनिशमेंट देना है। और जितना भी APSC उसका मेंबर है उन लोग को सब जल्दी से जल्दी ये कर देना है, सस्पेंड कर देना है। प्रोटेस्ट होने से तो हम तो और भी जितना 10 दिन हो या 20 दिन हो, 1 महीना होने से भी हम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा इशू है ना, ऐसे चलते रहेगा तो कभी हम लोग का ये अरुणाचल जो कभी करप्शन फ्री नहीं होगा। हम लोग का जो इसका मेन मकसद जो है कि ये रैली आने का, हम लोग को गवर्नमेंट को एक अप्रोच देना चाहता है कि दैट वी आर अगेंस्ट दिस करप्शन, वी आर अगेंस्ट दिस फियास्को, वी कैन नॉट टॉलरेट इट। ठीक है, वी डोंट हैव 45 lakhs टू बाय क्वेश्चन पेपर ना, इट इज़ बियॉन्ड आवर लिमिट। इसलिए हम लोग इसमें जितना भी एक्सपीरियंस है, दिस आर माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, जितना भी एक्सपीरियंस हम लोग इधर में आया है बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड। अगर अफोर्ड कर पाता ना हम भी अभी ऑफिस में बैठ के करता, बट दिस इज़ नॉट द गुड थिंग अगेन ना। SIC टीम को भी रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग का मुद्दा को सीरियसली लीजिए। दिस इज़ नॉट द लाइट थिंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू, ये दिया को बुझने नहीं देगा हम लोग। ये हम लोग दिल तोक के बोलते हैं, हम लोग दिया को बुझने नहीं देगा हम लोग। जब तक इश्यू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं होना है, ठीक है, जब तक रिक्रूटमेंट भी नहीं आना है, ठीक है, ये हम लोग का मांग है। एक्यूज जो है, सबसे पहले बात ये लोग जो है जितना भी पकड़ा गया अभी जेल में पिटीशन बार बार डाल रहे हैं। हम बोलते हैं तुम शर्म भी करना चाहिए, तुम पिटीशन डालने के लिए भी, ठीक है, तुम शर्म भी करना चाहिए। अगर तुम कल को जाके तुम पिटीशन डाल के एक बार हम लोग का गली से गुजर के देखो, तुम जिंदा अगर बचेगा तो हमको बताओ, कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये मास का एंगर है, ये पब्लिक का एंगर है।
वो तुमको खा देगा. We are not going to physically damage you, but mentally you are going to die yourself. ये है. सब पेपर लीकेज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जितना भी एस्पायरेंट लोग जो दिया है सब लोग तो मीन्स ट्रस्ट करके तो दे रहे हैं ना. अगर उसमें इतना बड़ा जो ये एपीसीएस का जो ये है ना, मीन्स जो ऑफिस है जब ये है, अगर उसमें ये सब घोटाला होता है, ये ग्रुप ए में ना, तो ग्रुप जो सी और ग्रुप सी में तो भरोसा ही नहीं है अभी, उसमें भी होता ही होता होगा. ए में तो डायरेक्ट ए तो बहुत बड़ा पोस्ट हो गया ना, तो उसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था एक्चुअली ना. जितना भी एग्ज़ाम हुआ है ना, ऐसे तो अभी डायरेक्ट भी नहीं बोल सकते कि खारिज कर दो वो, क्योंकि बहुत सारा ऐसे जेन्यून वाला भी था होगा ना. लेकिन जिसका जगह पे जो चीट करके जो लिया है, जो जेन्यून वाला एस्पायरेंट जो पिछले तारीख में जिसको मिलना था, उन लोग के लिए थोड़ा लेकिन दया है, वही है. उसके लिए सोचने से तो हम ये सोच रहे कि मीन्स शायद एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करने से ठीक है. अगर ये लेटेस्ट वाला जो है 2017-18 वाला को क्या ही बोल देगा अभी ना, 2021-22 जो रिसेंट हुआ है उसको तो शायद रिकंडक्ट कर सकेगा होगा. अभी फियास्को नहीं रहा, ये तो स्कैम हो गया ना. अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एज एन एस्पायरेंट हम तो यही बोलना चाहेगा कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को स्पीड अप करो ना, क्योंकि ऐसा है कि इवन तो गवर्नमेंट एज लिमिट बढ़ा दिया, 40 ईयर्स कर दिया, बट बहुत सारा आदमी लोग का पेरेंट्स भी रिटायर हो रहे हैं ना, तो वो लोग का ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो रिटायरमेंट प्रोसेस तो नहीं रुकेगा, तो वो लोग का ऊपर में फैमिली को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. तो उसके लिए मतलब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना है. और हम गवर्नमेंट से ये बोलना चाहेगा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा ना, तो कुछ भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये फेयर नहीं होगा बाकी लोग के लिए ना. अनटिल एंड अनलेस ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, एग्ज़ाम को होल्ड पे रखना है बाकी एग्ज़ाम लोग को, और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को स्पीड अप करना है ना. एंड और ये बोलेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन तो हम तो सोचते हैं कि सबको करना है ना, क्योंकि अभी तक जितना भी पोल बाहर में आया है वो जस्ट 1/4 ही होगा, 1/4 ऑफ द स्कैम ही होगा. बाकी रेस्ट 3/4 ऑफ द स्कैम तो अभी भी आना बाकी है ना. हाँ, ये तो ठीक ही है, ईयर्स को एक्सटेंड कर दिया तो वो लोग को और एक बार मौका मिलेगा, जो लोग डिप्राइव्ड है ना, जिसका एज लिमिट क्रॉस हो गया. तो हम तो बोलेगा, बट उसके साथ साथ में और एक ये भी है कि इतना देर का बाद तो बाकी लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं ना, तो बट क्या करेगा, सबको भुगतना ही पड़ेगा. मतलब ये सब स्कैम का हर कोई अफेक्टेड है ना. देखिए, ये जो आज का जो रैली है, पब्लिक लोग भी देखा है, पेरेंट्स लोग भी जो नहीं आया देखा है, गवर्नमेंट भी देखा है, कमीशन लोग भी देखा है, कमीशन वाला लोग भी देखा, और चोर लोग भी शायद देख रहा होगा. देखिए, ये एक पब्लिक मैंडेट है. एस्पिरेंट का दुख दर्द आज जिस वजह से हम लोग अपना दुख है, दर्द है बताया है, जिस वजह से सपोर्ट आया है, आप लोग देख लीजिए. और नेक्स्ट बार में और फिर इससे और सपोर्ट आएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक हेक्टिक डिसीजन लिया गया था कि 3 तारीख में होना है, क्योंकि अंशु का भी कहना था कि नेस का जो कॉन्फ्रेंस है उसका चलते. बट व्हाटसोएवर में भी जितना भी हो, 1-2 दिन में इतना जो पब्लिक का सपोर्ट है, तो दैट मीन्स आने वाला कल में भी शायद और इससे भी ज़्यादा तैनात में आएगा शायद. लेकिन हम लोग का कहना है कि नेक्स्ट बार आप लोग प्रेस ब्रीफिंग भी देने आइए, जस्ट प्रेस स्टेटमेंट मत दीजिए, है कि नहीं. आप चुप के काम नहीं कर सकता है. तो हम लोग सोचता है कि नेक्स्ट बार जो चोर पकड़ेगा, ताकि जेरेंग का ऊपर ही पकड़ेगा, उसका नीचे पकड़ने से हम लोग उसमें कुछ नहीं होगा. वो लॉलीपॉप है ना. बड़ा चोर को पकड़ो ना, बड़ा मछली को पकड़ो. एक महीना के बाद में जब लड़का मीटिंग कंडक्ट करता है, तभी आप टाइमिंग को भी देख लीजिए ना. जब लड़का लोग कहीं जगह पे गैदरिंग हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, मिशन APPSC कुछ बोलेगा, उसके बाद में प्रेशर नहीं करें आप कीजिए ना. देख सोच कि कुछ तो प्रेशर है. ये तो आज बहुत कम है, क्योंकि जितना डिस्ट्रिक्ट से हम लोग को जो पेरेंट्स इतना भी वेल वेसर है, उसका भी फोन करना है. आप लोग इतना हेक्टिक डिसीजन क्यों लिया गया, क्यों 1 सप्ताह तक अब टाइमिंग नहीं दिया गया. अगर होता तो हम लोग आना था, अपना ट्रूप बना के आना था. लेकिन यहाँ पे देखिए, आज जितना जिस वजह से सपोर्ट आया, हम तो रियली हम जितना भी पेरेंट्स है, जितना भी एस्पिरेंट्स है, हम अप्रिशिएट करते हैं आप लोग को. हम थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग यूनाइटेड नहीं होगा ना, यूनिटी हम लोग जब तक नहीं दिखाएगा, ये करने वाला नहीं है. क्योंकि ये लोग बड़ा मछली है. आप सोचना है, जो आदमी 50 लाख इकट्ठा कर सकता है, वो किसी को भी वो मार दे सकता है कि नहीं. और 1 करोड़ इकट्ठा करके वो कर सकता है, नौकरी को खरीद सकता है. हम लोग का बीच एस्पिरेंट को भी खरीद सकता है. इसलिए यहाँ पे हम तो वही बोला है आज भी स्पीच में, नेक्स्ट बार अगर पेरेंट्स लोग आप लोग
सपोर्ट नहीं करता है बोलने से। हम तो वही बोलेगा कि नेक्स्ट बार से जब भी एग्ज़ाम लिखना है क्लास केजी से आप लोग का बच्चा को चीटिंग सिखाइए, चीटिंग कैसे करना है ना वो सिखाइए। स्कूल कार्यक्रम में दे दीजिए कि बचपन से आप चीटिंग सीखिए, क्योंकि आफ्टर और आप APPSC में जाके चीटिंग ही करना है। APPSC का मेंबर्स लोग को पहले बहुत ट्रस्ट किया जाता था, पर ये पेपर लीकेज होने के बाद अभी इतना कुछ निकल गया कि अभी भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं। जितना रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें भी पहले से मतलब थोड़ा डाउट वाला भी था, फिर भी अभी और निकल रहे। तो हम सोचते हैं कि पूरा जड़ से निकल जाने से ठीक है, मतलब कौन सा ज़माने से वो हुआ है, कितना बेस से आया है, और अभी कोई लोग तो इतना ऊपर में भी पहुंच गया, वो लोग का साथ क्या करना चाहिए अभी गवर्नमेंट ना। एंड देन यहाँ में एस्पायरेंट लोग को सपोर्ट करने आया है। अगर इतना मास रैली और इतना अच्छा से अवेयरनेस वो हुआ है तो इट्स आर ऑल्सो ड्यूटी टू पार्टिसिपेट ना, क्योंकि इट्स नॉट ओनली मतलब किसी पर्सनल का इशू नहीं और पैन अरुणाचल का इशू बन चुका है। दैट्स व्हाई वी हैव कम टू शो आवर सपोर्ट। अभी जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो फेयर से कराने से ठीक है ना। एवरीवन शुड गेट फेयर चांस इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इसी एग्जामिनेशन को होप करके सब लोग पढ़ाई करता है, अपना मेहनत, अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ दे देते हैं। तो इट्स वेरी वेरी अनफेयर और हम लोग भी बहुत डिमोटिवेट होते हैं ना ऐसा न्यूज़ आ जाने से। और नॉट ओनली फॉर अस, फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। और अभी जितना भी मतलब पहले का ज़माना नहीं रहा है, अभी चेंज हो चुका है ना। वी आर सब अभी एजुकेटेड हो चुका है और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टूडेंट्स निकल चुका है। वो लोग फ्रस्ट्रेशन में बैठा है, अनएम्प्लॉयड है, तो ऊपर से कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया। तो इसीलिए मतलब कि अभी एग्ज़ाम मतलब हम लोग को एक होप देना है कमीशन जो है। आई थिंक गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो टेकिंग एक्शन एंड वी आर वेटिंग व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो वी आर वेरी होपफुल दैट दिस टाइम गुड रिजल्ट एंड फेयर रिजल्ट विल बी आउट। हम लोग पढ़ाई करने के लिए हम लोग का पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आप लोग टॉप 10 में जाओ। अगर आप टॉप 10 में जाएगा तो आपको कोई भी वहाँ से बाहर फेंक नहीं सकता है। लेकिन अभी यहाँ में ये देखने मिल रहा है कि टॉप 10 में ही आपका 5 से 6-7 स्टूडेंट आपका पेपर खरीद के बैठ रहा है, तो हम लोग को कहाँ में रहेगा, है कि नहीं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग एक पुअर फैमिली, एक पुअर गरीब बैकग्राउंड से आता है। हम लोग का कोई गॉड फादर नहीं है और हम लोग गरीब होने के कारण से हम लोग बिजनेस भी वेंचर नहीं कर सकते हैं, बिजनेस फील्ड में नहीं घुस सकते हैं। इसका कारण ये है कि जो बिजनेस फील्ड है उसको ऑल इंडिया अरुणाचल में कोई रेसिज्म स्टेटमेंट नहीं है। बाहर का आदमी टेकआउट करके रखा है और बिजनेस के हम लोग को पैसा चाहिए, हम लोग को पैसा नहीं है। और हम लोग का फैमिली का सपना पूरा करने के लिए एंड पर्सनली मेरा क्लैन में अभी तक बड़ा ऑफिसर नहीं है। अगर हम APPSC 2020 क्लियर किया होता तो हम मेरा फैमिली से पहला एक ग्रेड ऑफिसर बन जाना था। APPSC करप्शन कर लिया। APPSC अगर कल को अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि वो रिफॉर्मेशन करने रेडी है, रिफॉर्मेशन करने के बाद आप ये देखना है कि हम लोग का जो 4-5 साल का जो एनर्जी वेस्ट हुआ है, जो टाइम गया, जो पैसा गया है, वो एनर्जी हम लोग कहाँ से वापस लाएगा। हम लोग कहाँ से ये ट्राई करेगा कि हम वापस पढ़ने ट्राई करेगा, कहाँ से हम PG में बैठ के दोबारा 7-8 मंथ बाहर नहीं निकाल के पढ़ाई कर सकेगा। ये जो एनर्जी है, जो टाइम वेस्ट हुआ है, इसको कौन कंपेंसेट करेगा। हाँ चलो जो हो गया सो हो गया, उसको हम अभी चेंज भी नहीं कर सकते हैं। हाँ लेकिन फ्यूचर के लिए, आने वाला समय के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि एक कंप्लीट रिफॉर्मेशन, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग APPSC के अंदर में एक्सपेक्ट करते हैं। और इसके लिए हम लोग स्पेशली आज का दिन में, क्योंकि ये जो रैली हुआ है, जितना स्त्री हुआ है APPSC के अंदर में सब डिस्कशन हो चुका है। स्पेशली जो रैली हुआ है, हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं आपका अंशु एंड अफजू से। यहाँ पे जो आपको मेंबर दिखाई दे रहा है, ये सब एक ग्रेट एक्सपीरियंस है और हम लोग सबका सब जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर है। और जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का एक सिंपल सा अल्टीमेट डिमांड है कि अब लोग जो हम लोग 13 पॉइंट का डिमांड दिया था विद अंशु एंड अफजू, अगर वो चीज़ को अगर आप फुलफिल नहीं करेगा, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं आज का मीटिंग के बाद, आज का रैली के बाद हम अंशु एंड अफजू से एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अल्टीमेटम देगा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कि अगर ये डिमांड 12-13 पॉइंट्स अगर फुलफिल नहीं हुआ है तो हम लोग बंद कॉल, हम एक्सपेक्ट करते हैं अंशु एंड अफजू से कि वो बंद कॉल डिमांड करेगा। नहीं तो हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोग कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये इशू का पीछे भागते रहेगा। हम लोग को कोई शौक नहीं है ये इशू का पीछे भागने के लिए। हम लोग घर में बैठ के पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है कि नहीं। आप लोग ये इशू को, जैसे अगर आप लोग को ये लगता है कि हम लोग एक्सपीरियंस बुद्धू है, ये इशू को आप लोग ड्रैग करते जाएगा, हम लोग का मोमेंटम स्लो होते जाएगा, गलत है आप। हम लोग अंशु एंड अफजू के साथ मिलके एक अल्टीमेटम देगा। अल्टीमेटम अगर पूरा नहीं करेगा, प्लीज आप इसको एक्सपेक्ट करें कि और एक थंडरस्टॉर्म आ रहा है और एक PRC इशू आपका और एक आने वाला है। अगर अब ये हम लोग को डिमांड्स को विद इन एक स्टिपुलेटेड टाइम अगर फुलफिल नहीं करेगा तो इस रिलेशन एक जुमला है, ये फ्रेंकली बता रहा है। 35 इयर्स 36 इयर्स के बाद कौन नौकरी करने मन करेगा, सोच के देखो आप।
सर्विस आप मिनिमम 30 ईयर्स करना होता है। आप सोच के देखो, आप 40 ईयर्स में सर्विस में घुस रहा होगा, 20 ईयर्स में क्या एंजॉय करेगा? 40 ईयर्स जब आते आते आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आपका बच्चा स्कूल जाने लग जाएगा, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा या तो फिर आप बच्चा को पढ़ने देगा, बच्चा का फ्यूचर को देखेगा आप। तो ये 40 ईयर्स रिलैक्सेशन करना, ये एक कहीं ना कहीं एक टाइप का गवर्नमेंट का ये चाल भी है, या तो फिर आपका थोड़ा एक जो ब्रिटिश यूज़ करता था कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, समय समय में लाती मारो, समय समय में कैरेट दो ना, ये थोड़ा हम लोग को कैरेट दे रहे हैं अभी, लेकिन इसको हम रेडी नहीं है। थोड़ा सा हेल्प किया मानता है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिफॉर्मेशन नहीं है। असली रिफॉर्मेशन अभी आना बाकी है। अब जल्दी से जल्दी APPSC का जो SOP है, एग्जाम कंडक्ट करने का जो SOP है, एस्पिरेशन का साथ बैठ के, जो जेन्युइन एस्पिरेंट है उन लोगों का साथ बैठ के आप लोग इसको चेंज करना पड़ेगा, और इसको भी आपका 10 डेज 20 डेज का अंदर में देना पड़ेगा। ये हो जाएगा बोल के फायदा नहीं है। मास रैली जो ये तो कोई नया इशू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अंदर में जो नंबर्स ऑफ पेपर स्कैम्स हुआ है उसको लेके है। ये इशू को फ्रॉम द डे वन ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन इसको स्पेयर हेड कर रहा था। तो कुछ इशू को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू रिड्रेस किया है। अनसॉल्व वाला बहुत इशू है। इस चीज़ को हम लोग फिर यहाँ में स्पेसिफिकली उसको हम लोग यहाँ में आज मेंशन करने आया है। द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पेशली द एस्पायरेंट आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजंस। पूरा चीज़ को करना चाहिए बोल के यही था। मेमोरेंडम तो आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपका ऑल द इनकम्बेंट चेयरमैन सेक्रेटरी एंड ऑल ऑफिशियल्स मेंबर को आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके अगर अरेस्ट करना है और अरेस्ट नहीं कर रहा है तो भी क्यों नहीं कर रहा है वो क्लियर कट स्टैंड चाहिए। दूसरा है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो है इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये जो ऐसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होता है सेंट्रल में एक होता है जो अरुणाचल ये का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इशू को रिड्रेस करने के लिए जो कुछ इशू जो होता है ये एस्पेरेंट का होता है उसको रिड्रेस करने के लिए उसका पास एक प्रोविजन है आर्टिकल 323A का अंदर में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। इसका बाद इमीडिएट एनरोसमेंट ऑफ आपका ईडी और ये का आपका ईडी इन्फोर्समेंट करना है बोलने से जितना भी ऑफिशियल्स स्टाफ फॉर्मर चेयरमैन को क्यों ये एक अच्छा रीजन हो सकता है कि सो दैट कल को ये जो इनकम डिस्क्लोजर होने से तब तो पता चलेगा कि ग्राउंड है ये लोग का प्रॉपर्टी कहाँ से एक्युमुलेट किया है। तो इधर से फाइंडिंग्स आके क्रिमिनल इंटेंशन पेपर लीकेज किया है नहीं किया है जब तक उसको कॉन्फिस्टिकेट नहीं करेगा उसका प्रॉपर्टी एसेट को सीज नहीं करेगा तब तक पता नहीं चलेगा। ये है। इसका बाद आपका ये जो इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इंक्वायरी, आज तक जितना भी किसी को भी अरेस्ट हुआ है उसका द डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्या है सिंस इट इज 3 months ऑलरेडी। तो सरकार हमेशा डिले प्रैक्टिस करता है कि ये लोग को इंक्वायरी सस्पेंड करने के बाद ये लोग का डिपार्टमेंट इंक्वायरी को डिस्क्लोज करने का बाद उसको अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको बुक करके हम लोग का इंटेंशन ये है कि ये लोग को टर्मिनेट होना है और ये में उसको एज पर अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द लॉ में उसको अरेस्ट होना है कल्प्रिट को। ये है। इसका बाद ये है सस्पेंशन ऑफ ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन। उसको ये है कि अभी ये अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जब फियास्को होता है 2017 में भी आप लोग देखा होगा, 14 में भी देखा होगा। ये क्या होता है कि एस्पेरेंट को 2 ग्रुप में बांट देता है तो इस ये को यूनिटी को ब्रेक करने के लिए ये जो ऐसे है कि नहीं होने से एग्जाम निकल जाता है तो कुछ एस्पेरेंट जो सेल्फ सेंट्रिक होकर एग्जाम देने चला जाता है तो स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो ये समाज को इस चीज़ में भी हम अभी संबोधित किया है कि अगर इफ यू वांट टू चेंज द सोसाइटी आप यूनाइटेडली स्टैंड करना है। नहीं होने से सेल्फ सेंट्रिक होकर आप एग्जाम देने चला जाता है तो फाइट करने वाला नहीं और जो सिस्टम का खिलाफ फाइट करता है बेचारा वही फंस जाता है। ये है। और इसका बाद आपका ये है all higher official above the rank of deputy secretary must be arrested और thoroughly investigate। ये कुछ पॉइंट है हम लोग का जो ये उसको तो हम अभी बोला है क्योंकि आप ताकत जरंग तक सिर्फ कॉन्फाइंड रहने से नहीं होगा। और इसमें ऐसे है कि एनी एग्जामिनेशन फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन अ माल प्रैक्टिस लाइक पेपर लीकेज शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ नल एंड वाइड। ये ऐसे है कि एस्पेरेंट का जो डिमांड जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन और अंशु को जो सबमिट किया है ये लोग का ऐसे है कि कुछ आदमी जो डेफिनेटली इन द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस हम लोग को जस्टिफाइड वाला कैंडिडेट को हम लोग इसमें ड्रैग करने दिल नहीं। मगर गवर्नमेंट मस्ट असर्टेन कि कौन कौन चोर किया है कौन कौन सही है। आपका पास क्या आपका ये है आइडियाज है आप कैसे करके फॉर्मुलेट करके आप उसको आइडेंटिफाई करेगा। नहीं होता है बोलने से आप इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना है क्योंकि एनोमलीज हुआ है। आपका JRWD में देखिए रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 7 तक जाता है और कितना पकड़ना बाकी है।
2017 फियास्को में देखिए कितना पकड़ना बाकी है। तो सरकार ये तय कर ले कि अगर ये लोग पेपर लीकेज नहीं करने से कौन सा कैंडिडेट को मिलना था, 0.5, 0.75, 0.02, ये सबको आप कैसे डिटरमाइन करेगा। इसलिए जो एस्पायरेंट का डिमांड का साथ अंशु सॉलिडिटी देता है, ये इशू को अंशु स्टैंड करता है। तो इसका बात इंक्लूजन ऑफ 2 मेंबर फ्रॉम एस्पायरेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसओपी। ये भी सच है कि जब सरकार आप एसओपी बनाता है, आप ओवर स्मार्ट हो कि आप ये बोलता है कि आईएएस कमिश्नर, आईएएस सेक्रेटरी, कमिश्नर लेवल में बनाता है, किंतु हमेशा फ्लो होता है। इसलिए इसको स्क्रूटनी करने के लिए या तो अंशु, आपसू या एकेडमिशियन या लीगल प्रोफेशन से कोई 2 आदमी को बुला के उसको क्रॉस चेक करवाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू प्रिपेयर ब्लूप्रिंट टू अटैक पाकिस्तान, चाइना, ऐसे कोई बात नहीं। इट इज़ द दिस SOP इज हार्ट एंड सोल ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये प्रिपरेशन जब सही होगा तब लीकेज का ये इशू कंट्रोल होगा। तो जस्टिस फॉर मुदंग याबंग, ये एक है बहन है जो मुदंग याबंग जो पर्सन विद डिसेबल है, इसका जो प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का लास्ट ईयर का चेयरमैन, इसको कैसे करके इनजस्टिस हुआ है। डेफिनेटली अंशु विल लुक द मैटर सीरियसली वही है। और इमीडिएट कॉलिंग ऑफ 3 ऑफिशियल पोस्टेड इन अंडर एपीसीएस। तो उसमें ऑन द प्रोसेस हम लोग जब अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को जब ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन रिफॉर्म करने का चक्कर में था, ओवरहोलिंग करने का चक्कर में विदाउट द नोइंग, और उसका जो 3 ऑफिसर्स को पोस्टेड किया है उसका इंटीग्रिटी को हम लोग मालूम नहीं, उसको प्रॉपर स्क्रूटनी करने के बाद, सोशल सैंक्शन करने के बाद उसमें पोस्ट देना चाहिए। ये है हम लोग का। अच्छा दुदुम जी, जैसे कि आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि चाहे वो कोई भी हो, कल्पिट मस्ट बी कल्पिट को अरेस्ट करना है, चाहे वो कोई भी हो। तो जैसे देखा गया कि सोशल मीडिया में बहुत सारा इशू चल रहा है जिसमें मतलब पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को ही ब्लेम किया जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या अपील रहेगा पब्लिक को कि आप पर्टिकुलर 1-2 कम्युनिटी को ऐसा ना करें, कम्युनिटी वाइज इसको ना ले जाएं और कल्पिट को कल्पिट जैसा ही ट्रीट करें। देखिए कौन कम्युनिटी को ब्लेम कर रहा है, नंबर 1 बात आप उसको ये सवाल करना चाहिए। दूसरा बात, द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द यंग एस्पायरेंट शुड कम अप फ्रॉम द ब्लाइंड बॉन्डेज इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप, ब्रदर सिस्टर किड्स इन जो रिलेशनशिप में जो बॉन्डेज है, मेरा चाचा करप्शन में इन्वॉल्व है तो उसका खिलाफ नहीं बोलना है, मामा है, अंकल है, आंटी है, ये एक ब्लाइंड बॉन्डेज है। आदमी का सोचने का कैपेसिटी को ये बॉन्डेज जो कम कर देता है। वी शुड गो बियॉन्ड, वी शुड थिंक बियॉन्ड दैट। लीडरशिप का डायमेंशन, जो एस्पायरेंट का डायमेंशन, सोचने का, समझने का, ये को क्षमता को बदलना पड़ेगा। मेरा तरफ से तो कोई नहीं। अभी राइट नाउ हम बोला है कि आई एज बाय बर्थ आई एम ए नाबम एंड ऑल्सो आई एम अंशु प्रेसिडेंट, बाय बर्थ आई एम ए निशी। दुख लगता है कि अपना नाबम न्यूपो चोर है बोलने का। दिल से हम ये दुआ करता है कि वो इन्वॉल्व ना हो, बट इफ ही इज इन्वॉल्व उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वे में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल व्यू करना चाहिए, पुलिस व्यू करना चाहिए। अगर वो इन्वॉल्व है तो ये एक देखिए, आई हैव ऑलरेडी कम क्रॉस द बैरियर ऑफ द बॉन्डेज ऑफ ब्रदरहुड, हम वो निकाल के आ गया। आई अपील एवरीवन, जो कोई कम्युनिटी से अगर बहुत ज़्यादा चोर निकल रहा है बोलने से वो सेंटिमेंट नहीं होना है। लेट अस वर्क टुगेदर। एक टाइम तो हम लोग काम करना है। दिस टाइम आई एम नॉट निशी लीडर, this time I am representing the people of Arunachal Pradesh, the lakhs of people, the aspirant, the deprived, the aspirant of Arunachal Pradesh. This time I am representing. अभी हमको अंशु प्रेसिडेंट है बोल के आप लोग कम ये कहें, हाँ, बट प्लेटफॉर्म हम लोग अंशु को इसलिए हम लोग ये कर रहा है कि ये कवच का जैसे काम करेगा। जब एस्पायरेंट को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, अंशु विल डेफिनेटली स्टैंड विद द एस्पायरेंट इन ऑल आवर्स, और इवन कोई भी आवर्स में अंशु स्टैंड करेगा। ये है।